गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग देख सकते हैं ये जनसत्ता का कल का हेडलाइन था क्वांटम कंप्यूटर में क्रांतिकारी कदम। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपका यूपीएससी 2025 बीपीएससी 2025 प्री और मेंस दोनों के लिए है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। गूगल ने इसी महीने विलो नाम की एक क्वांटम चिप बनाकर तकनीक के क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी है। अत्यंत सूक्ष्म, महज 4 वर्ग सेंटीमीटर की है ये। ठीक है, और यह चिप जो है एक तरफ तो 30 वर्ष से भी ज़्यादा पुरानी समस्या का हल खोजने में सक्षम है, दूसरी तरफ यह 5 मिनट में ऐसे काम कर सकती है जिन्हें करने में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को भी अरबों साल लग सकते हैं। इस चिप से क्या होता है कि एआई, फ्यूजन ऊर्जा तथा तारामंडल के जो ग्रह नक्षत्र का अध्ययन करने में भी हेल्प मिलती है। तो ये जो क्वांटम चिप जो है कि बना रहा है, वीलो नाम का जो है कि बन रहा है, ये बहुत ही सूक्ष्म है। ठीक है, और ये जो है इसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत ही पुरानी समस्याओं का भी खोज कर सकता है। सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को भी, जिसमें अरबों साल लगेंगे, उससे भी ज़्यादा ये फास्ट काम करेगा। और इस चिप से जो है कि कृत्रिम बुद्धि, फ्यूजन ऊर्जा, तारामंडल के जो ग्रह नक्षत्र हैं, इसके अध्ययन करने में हेल्प मिलेगी। मौसम, प्राकृतिक आपदा की सटीक भविष्यवाणी करने में सुविधा होगी। तकनीक क्षेत्र में इस नवीन उपलब्धि की सभी जगह चर्चा है। एलन मस्क जैसे लोग इस उत्पाद को लेकर अचंभित भी हैं, इसलिए इसे सुपर ब्रेन की संज्ञा दी गई है। ठीक है, विलो चिप व्यावसायिक रूप से क्वांटम कंप्यूटिंग की नई दिशा तय करती हुई मील का पत्थर साबित होगी। अब आपका सबसे पहले ये है कि आप क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में जानो क्या है ये। ठीक है, और इसे सुपर ब्रेन कहा जा रहा है। विलो नाम का जो ये चिप है बहुत ही जो है कि क्रांति भी ला सकते हैं। कुछ समय पहले तक असंभव सी लगने वाली चीज़ें जो है आज प्रौद्योगिकी की मदद से सरल लग रही हैं। हमने क्या पाया है कि विकास ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किया है था। अब कृत्रिम बौद्धिकता यानी कि जो एआई है, एआई ने चिकित्सा से लेकर हथियार के निर्माण तक हर क्षेत्र में कंप्यूटर और रोबोट के प्रयोग को नया आयाम दिया है। पारंपरिक कंप्यूटर की दुनिया में इस प्रगति के समानांतर एक और अनुसंधान चल रहा है जिसका नाम है क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग या फिर अति सूक्ष्मता का विज्ञान, मतलब भारत ने अब इस क्षेत्र में गति लाने का ऐलान कर दिया है और इस कंप्यूटिंग से आप असीमित संभावनाएं भी देखी जा रही है। शोध के लिहाज से यह विषय किसी के लिए भी रुचि का हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार एक पूर्ण विकसित क्वांटम कंप्यूटर की जो कि है क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा आंकी जा सकती है। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर जो है उसकी जो क्षमता है वो सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा आंकी जा सकती है। इसकी शुरुआत के बाद भारतीय और पश्चिमी वैज्ञानिक मान रहे हैं कि भारतीय भाववादी सिद्धांत को जाने बिना अणु या कण में चेतना का आकलन नहीं किया जा सकता। क्वांटम कंप्यूटिंग या यांत्रिकी एक लैटिन शब्द होता है, इसका अर्थ अति सूक्ष्म कण है। इस विषय के अंतर्गत पदार्थ के अति सूक्ष्म कणों का अध्ययन भी किया जाता है। इनमें परमाणु है, न्यूक्लियस है तथा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सभी मौलिक कणों का अध्ययन किया जाता है। इसमें अनेक व्यवहार और उपयोगिता का अध्ययन किया जाता है। इस नवीन विषय के अध्ययन की नींव 1890 में वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने डाली थी। तो देखिए, अगर आप अपना आंसर राइटिंग क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में करने वाले हो, ठीक है, तो आप या तो देखिए इंट्रोडक्शन कैसे दें, क्या करें, तो ऐसा कुछ फिक्स आइडियोलॉजी नहीं है। ठीक है, आप करेंट मुद्दा को जोड़कर भी दे सकते हो कि एआई का या फिर कंप्यूटिंग का जो है ये सारा चीज़ ये इस टाइप का चिप आया है, इसलिए हाल ही में ये चर्चा रहा। फिर या तो आप इसके इतिहास में जाकर भी आप इसका बैकग्राउंड दे सकते हो कि जो ये क्या है, कंप्यूटिंग एक लैटिन शब्द है, यहाँ से
ये जो पैराग्राफ है आप यहाँ से इंट्रोडक्शन देके आप अपना जो है टॉपिक उसको कर सकते हो। और चूँकि शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है, 38 नंबर वाले क्वेश्चन में शायद नहीं पूछा जाए, या शॉर्ट नंबर में भी आपको पूछा जा सकता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है। जैसे भी पूछा जाए, आपको पढ़ना हर चीज़ को ऐसे है जिसमें आप शॉर्ट भी लिख सको और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी लिख सको। तो हर एक टॉपिक का आपका उतना नॉलेज तो होना चाहिए कि आप उसको बढ़ा सको या घटा सको। तो मेन पॉइंट्स को आप अगर लिखते हैं तो शॉर्ट आंसर हो जाता है आपका। उसी को जो है कि आप अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से, आप जब इंट्रोडक्शन से लेके कैसे बॉडी पार्ट लिखना है, कंक्लूजन में क्या देना है, जब उस तरीके से आप लिखते हो तो फिर आप उसका लॉन्ग आंसर भी लिख सकते हैं। वो सारी चीज़ें बात होगी। तो ये जी जो है 1890 में जो वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने जो है कि इस विषय के अध्ययन की नींव डाली थी। हालांकि इस समय तक वैज्ञानिक यह मानकर चल रहे थे कि जो भौतिकी में जितने नियमों का आविष्कार होना था लगभग हो चुके हैं। ज्ञान ने पहले परमाणु को ही ऐसा सबसे सूक्ष्मतम कण बताया था जिसने विश्व का निर्माण किया है। फिर आगे की खोज से ज्ञात हुआ कि परमाणु भी विभाजित हो सकता है, यानी उसे और अत्यंत सूक्ष्म कणों में बांटा जा सकता है। किसको? परमाणु को। फलतः यह सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के लघुत्तम रूपों में सामने आए। कण यांत्रिकी को भविष्य का कंप्यूटर माना जा रहा है। यह परमाणु और उप परमाणु के स्तर पर ऊर्जा और पदार्थ की व्याख्या करती है। पारंपरिक कंप्यूटर बिट पर काम करते हैं, वहीं क्वांटम कंप्यूटर जो है वो प्राथमिक इकाई क्यूबिट यानी कणांश। एक तो पारंपरिक जो हमारा कंप्यूटर है बिट, जिससे आप जानते हो वो अंश, या फिर क्यूबिट है यानी जी कणांश, उस पर काम करता है। पारंपरिक कंप्यूटर में प्रत्येक बिट का मूलाधार या मूल्य 0 और 1 होता है। ठीक है, कंप्यूटर इसे 0 और 1 की भाषा में कुंजी पटल से दिए निर्देश को ग्रहण करके समझता और परिणाम देता है। वहीं क्वांटम की विलक्षणता यह होगी कि वह एक साथ 0 और 1 दोनों को ग्रहण कर लेगा। यह क्षमता क्यूबिट की वजह से विकसित होगी। क्यूबिट की वजह से नतीजतन यह 2 क्यूबिट में एक साथ 4 मूल्य या परिणाम देने में सक्षम हो जाएगा। एक साथ 4 परिणाम स्क्रीन पर प्रकट होने की इस अद्वितीय क्षमता के कारण इसकी गति पारंपरिक कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, उससे कहीं अधिक मात्रा में यह कंप्यूटर डेटा ग्रहण और सुरक्षित रखने में समर्थ होगा। इसलिए दावा किया जा रहा है कि इसकी मदद से आंकड़ों और सूचनाओं को कम से कम समय में प्रसारित किया जा सकेगा। AI है या फिर चैट जीपीटी है, चैटबॉट है जैसी तकनीक जो है, इसकी सहायता से और तेज़ी से गतिशीलता मिलेगी। मगर विलो चिप निर्माण की घोषणा ने सुपर कंप्यूटर के निर्माताओं को फिलहाल सख्ती में डाल दिया है, क्योंकि विलो चिप की क्षमताएं जो हैं ब्रह्मांड व्यास की तरह शक्तिशाली और असीमित बताई गई है। विलो चिप जो है ब्रह्मांड की तरह। क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता को देखते हुए इसके विकास में भारत समेत अनेक देश लगे हुए हैं। यही वजह है कि आविष्कार से पहले इसकी क्षमताओं का मूल्यांकन कर लेने वाले देश इसके अनुसंधान पर बड़ी धनराशि खर्च भी कर रहे हैं। चीन ने तो $15 अरब खर्च करने की घोषणा की है। चीन की ई-कॉमर्स कंपनी है अलीबाबा। ठीक है, तो अलीबाबा अलग से इस पर काम कर रहा है। यूरोपीय संघ भी इस क्षेत्र में करीब $8 अरब खर्च कर चुके हैं। चीन $15 अरब और ये $8 अरब। खैर, ये सब डाटा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। भारत ने भी इस दिशा में शोध को बढ़ावा देने के लिए क्वांटम सूचना विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्था का गठन तो पहले ही कर लिया था, लेकिन केवल क्वांटम तकनीक पर नवीन शोध और आविष्कार के लिए 2023-24 से 2030-31 तक चलने वाले इस अभियान पर जो है कि करीब इतना खर्च किया है। ये सब डाटा नहीं याद रहेगा। भारत इतनी बड़ी राशि पहली बार खर्च कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है, आप ये मतलब एक डाटा ये आप दिखा सकते हो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भारत जो है कि ध्यान दे रहा है। फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि क्वांटम यांत्रिकी का क्षेत्र जो है जितना महत्वपूर्ण है, उस तुलना में इस क्षेत्र में कुशल युवाओं की संख्या बहुत कम है। एक अनुमान के मुताबिक आप देखना कि दुनिया भर में 1000 से भी कम लोग क्वांटम अभियांत्रिकी या भौतिकी में शोधरत हैं। अनेक कंपनियां जो हैं वो योग्य और कल्पनाशील लोगों की तलाश में हैं।
अरे आप कहाँ तलाश कर रहे हैं? बीपीएससी में प्रोटेस्ट हो रहा है, गांधी मैदान आइए ना, सभी योग्य और कल्पनाशील लोग ही मिलेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यहाँ के जो छात्र हैं, गरीब छात्र, उनको लाठी से मारा पीटा जाता है और शोध में कहाँ कोई जा पाता है। सरकार वैसा कुछ प्रयास भी नहीं करती। हैरानी इस पर भी है कि इस क्षेत्र में भविष्य की अपार संभावनाएं होने के बावजूद इस जटिल विषय की ओर युवा आकर्षित नहीं हो रहे हैं। युवा तो लाठी खा रहे हैं, ठीक है, चूड़ा फाँक के, फड़ी फाँक के, जो सालों साल मेहनत करते हैं ना, रात भर जग जग के नींद खराब करके, उन युवाओं को लाठियों से मारा जाता है, पेपर लीक करवाया जाता है बिहार में। और युवा उस ओर आकर्षित क्यों होंगे? सरकारी नौकरी का यहाँ पर जो है कि बोलबाला है बिहार में, झारखंड में, यूपी में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसका एक बड़ा कारण है यह भी है कि कुशाग्र बुद्धि वाले जो विद्यार्थी कल्पनाशील विचार रखते हैं, उन्हें हतोत्साहित कर कंपनियों के पारंपरिक कार्यों में खपाया या सरकारी नौकरी के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। एकदम सही पकड़े हैं आप। जो है कि प्राइवेट जिनका नहीं होता है वो प्राइवेट नौकरी में लग जाते हैं, कुछ पैसों के लिए रोज़ जो है कि अपने बॉस का लात जूता खाते हैं, ठीक है, मार्केटिंग का काम में लग जाते हैं, और या तो सरकारी नौकरी के चक्कर में वो 40 साल अपना ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, ना शादी विवाह कर पाते हैं ठीक से, ना ही वो अपनी ज़िंदगी जी पाते हैं। किसी दूसरे क्षेत्र में उनको आकर्षित करने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था है ही नहीं। सब सरकारी नौकरी के चक्कर में अपना ज़िंदगी बर्बाद करते हैं युवा लोग। इसका सामना, ठीक है, इसका सामना क्वांटम भौतिकी के जनक मैक्स प्लांक को भी करना पड़ा था। जब प्लांक 10वीं कक्षा के छात्र थे तब उन्होंने इस विषय पर काम करने का विचार अपने गुरु को दिया, तो उनका उत्तर था, भौतिकी में अब नए आविष्कार की संभावनाएं खत्म हो चुकी है। जिसमें जितना शोध और अनुसंधान होने की संभावनाएं थी वो खत्म, अतः इस विचार को छोड़ दीजिए। मगर यह मैक्स की दृढ़ इच्छा थी कि उन्होंने अपने विचार को शोध के रूप में आगे बढ़ाया और क्वांटम भौतिकी को जन्म दिया। अब यही क्वांटम भौतिकी कंप्यूटर की क्वांटम यांत्रिकी बन रही है। विलो चिप को इस कंप्यूटर का सुपर ब्रेन माना जाता है। यह भी कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में जो देश बढ़ चढ़ कर नेतृत्व करेगा वही दुनिया पर राज करेगा, ठीक है। तो ये आपका था आज का बहुत ही अच्छा ये टॉपिक था। इसके अलावा जो साइड में दिया है वैसा कुछ खास मुझे लगा नहीं, इसलिए मैं इन सभी पर नहीं करूँगी, तो वीडियो भी लंबा हो जाता है। तो आज का आपका होमवर्क है कि आप क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में आप ये पहले क्वांटम कंप्यूटर क्या है ये सारा चीज़ आप पहले पढ़ लीजिए, और किस तरीके से जो प्रश्न पूछा जाता है क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में ये हम आपको सेंड कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।